क्वेश्चन नंबर 1। भारत में संवैधानिक विकास का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पीट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पीट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1936, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1936। क्वेश्चन नंबर 6। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्वेश्चन नंबर 7। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शन ए 1961 एक्ट, ऑप्शन बी 1917 एक्ट, ऑप्शन सी 1919 एक्ट, ऑप्शन डी 1915 एक्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1919 एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन ई भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 9। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. राव, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नरों को। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर 14। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि से बताइए। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949,
ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 15, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन सी, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। ऑप्शन डी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 16, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, विलियम वुड, ऑप्शन डी, पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी, ए.बी. अलेक्जेंडर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, विलियम वुड। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए, सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतिम मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी, जगजीवन राम। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 19, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए, ब्रिटिश द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया।